Today I am going to teach you the lesson Mother's Day. It is a hilarious drawing room comedy play by J.B. Priestley. This lesson raises a serious issue that in every family importance and respect of mother must be understood. She should be behaved respectfully and she should not be ignored and misbehaved. Let us know the characters of this play. First is Annie Pearson. Annie Pearson is a main character of this play. A humble woman, mother of teenage children. Means she is a humble means modest woman, modest lady. And she is also the mother of two teenage children. Teenage means किशोरावस्था. She is a sufferer in the play. इस नाटक में वो सफरर है, पीड़ित है. And what is the reason? Because she is not fond of correcting her husband and children. This is the reason. For being sufferer, Annie is expected to be a silent figure in the family. एनी से आशा की जाती है कि वो साइलेंट फिगर रहे, मूक बनकर जिए परिवार में. Although she is the mother, doing all the works for all. और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं परिवार के सारे सदस्य, मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे आल्सो एक्सपेक्ट दैट she should do all the work, means all the domestic work, household work, for all means for all the members. It is unjust for her. ये न्याय नहीं है, उसके लिए अन्याय है ये. The second character is George Pearson. He is Annie's husband. ये एनी के हस्बैंड हैं. Though he is a man of self-importance, यद्यपि वो सेल्फ इम्पोर्टेंस के आदमी हैं, अपने आप को महत्व बहुत देते हैं, फिर भी he is not respected in the society as he expects. जैसी वो उम्मीद करते हैं वैसा सम्मान उनको समाज में नहीं मिलता है. At the club where he goes, जहाँ पर वो जाते हैं क्लब में
दैट ही इज अ मेंबर, जहाँ के वो सदस्य हैं, पीपल कॉल हिम निक नेम्स, उनका नाम तक लोग सही ढंग से सम्मान पूर्वक नहीं लेते, उनके निक नेम से उनको पुकारते हैं। दे कॉल हिम विद निक नेम्स। द ओनली प्लेस ही फील्स डोमिनेंट, केवल एक स्थान पर वो अपने आप को बहुत डोमिनेंट महसूस करते हैं। एंड व्हाट इज दैट प्लेस? इज इन फ्रंट ऑफ एनी, एनी के सामने, अपने पत्नी के सामने केवल वो अपने आप को बड़ा डोमिनेंट महसूस करते हैं। ही इज जेंटल with his children, although he does not behave well along with his wife, but he is gentle with his children, अपने बच्चों के साथ वो बहुत जेंटल है। Means he behaves with his children gently. Especially with daughter, विशेष रूप से अपनी लड़की के साथ वो बहुत जेंटली बिहेव करते हैं। Whose name is डोरिस, जिसका नाम डोरिस है। और वो है कैसी? अ ruined गर्ल, एक बर्बाद लड़की है वो। The next character is Doris Pearson. Doris is a ruined girl of around 20, the elder. एक बर्बाद लड़की है जो 20 साल की है और बड़ी है परिवार में। She is already into an affair with a young man, and the name चार्ली स्पेंस। बर्बाद है। She is already into an affair with a young man, जिसका नाम चार्ली स्पेंस है, उसके साथ उसका अफेयर है। अब वो भी अपनी माँ से क्या एक्सपेक्ट करती है? सी एक्सपेक्ट्स हर मदर टू बी डूइंग वर्क्स फॉर हर, ये एक्सपेक्ट करती है। वो ये करती है, ये चाहती है कि उसकी माँ उसका काम करती रहे बस। एंड डज नॉट अंडरस्टैंड हर मदर्स स्ट्रगल्स, और अपनी माँ के स्ट्रगल्स को कतई नहीं समझती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज सेरिल पियर्सन, द बॉय, ये लड़का है, सन है एनी पियर्सन का। ही टू लाइक्स हिज सिस्टर डोरिस, इट इज सफिशिएंट फॉर हिम। आर टू टेल द कैरेक्टर ऑफ दिस बॉय सेरिल पियर्सन, दिस इज सफिशिएंट कि ही टू लाइक्स, ही इज टू लाइक, he is like his sister डोरिस, वो अपनी बहन की तरह है। और क्या करता है? he takes his mother for granted, he also behaves such a way as his sister, जैसा उसकी बहन करती है ना उसकी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ व्यवहार, वैसा ये भी करता है। तो in this family there are 4 members. First is Annie Pearson, second is
her husband George Pearson, Doris, and the boy Cyril. Now, the last character of this play is Fitzgerald, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald. सी इज़ नेबर, वो एक पड़ोसी हैं एनी पियर्सन की. शी हैड स्पेंट हर ईयर्स इन ईस्टर्न कंट्रीज. उन्होंने अपने सालों को, अपने बीते हुए सालों को बिताया है ईस्टर्न कंट्रीज़ में, पूर्वी देशों में. अब ये कहानी वेस्ट की है तो वहाँ के लिए तो ईस्टर्न, पूर्वी हम सभी हुए, अर्थात यहाँ एशिया के लोग हुए. वेयर हर हस्बैंड हैड बीन अ लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर. जहाँ पर उसके जो हस्बैंड थे वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे. शी हैड लर्नड अ लिटिल मैजिक, उसने थोड़ा जादू सीख रखा था. एंड ब्लैक मैजिक, और काला जादू सीख रखा था. एंड इज नाउ रेडी टू अप्लाई अ लिटिल मैजिक टू हेल्प एनी. अब वो तैयार है थोड़ा सा जादू अप्लाई करने के लिए, और किस पर? एनी पियर्सन पर, जो उसकी फ्रेंड है. मैजिक ऑफ फिट्जजेराल्ड, उसका जादू क्या है, किस तरीके से वो अप्लाई करती है. फिट्जजेराल्ड applies a rare kind of magic to infuse her mighty personality into Annie and takes her humble personality. इस तरीके से वो अपना जादू अप्लाई करती है. मैजिक को इन्फ्यूज, मैजिक से इन्फ्यूज़ करती है. क्या इन्फ्यूज़ करती है? क्या इम्पोज करती है? इन्फ्यूज़ मीन्स इम्पोज करती है. हर माइटी पर्सनालिटी, अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को, अपने दमदार ताकतवर पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को एनी की पर्सनालिटी में ले जाती है. एंड टेक्स हर हम्बल पर्सनालिटी, और उसकी जो मॉडेस्ट पर्सनालिटी है, जो विनम्र उसका व्यवहार है, विनम्र व्यक्तित्व है, वो अपने में ले लेती है. ये जादू लगाकर वो कर लेती है, मतलब अदला बदली कर लेती है. सी एक्सचेंजेस हर पर्सनालिटी along with any personality because she wants to help her. वो उसकी मदद करना चाहती है. तो जब ऐसा हो जाता है, एनी फिट्जजेराल्ड बन जाती हैं पर्सनालिटी से, शरीर से नहीं, व्यक्तित्व से केवल. तो जब उसके बेटे और बेटियां अंदर आते हैं घर में शाम को, व्हेन डोरिस एंड सेरिल गॉट होम दैट इवनिंग, मीन्स केम होम दैट इवनिंग, तो क्या होता है? दे फाउंड देयर हम्बल मदर, वे अपनी विनम्र माँ को पाते हैं. बिहेविंग डिफरेंटली, माने भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हुए प्राप्त करते हैं. कैसा? बोल्डली. एंड मेकिंग अ फन ऑफ देम, और उन सभी का मजाक उड़ाते हुए. और जब उनके एनी पियर्सन के हस्बैंड आते हैं, तो व्हेन जॉर्ज केम होम, he too had to face
एन आउट ऑफ ऑर्डिनरी वाइफ, अपनी ऑर्डिनरी वाइफ से, माने जो सामान्य पत्नी थी उनकी, जैसा वो कहते थे वैसा ही करती थी बेचारी, उससे कुछ विचित्र सी परिस्थिति का उनको मुकाबला करना पड़ता है। द फैमिली रियलाइजेज द वर्थ ऑफ अ मदर एंड वाइफ। अंत में जो परिवार है वो महसूस करता है कि एक मदर की वर्थ को, क्वालिटी को, विशेषता को महसूस करता है। और जो जॉर्ज पियर्सन हैं वो एक पत्नी की इम्पोर्टेंस को महसूस करते हैं। When everything was done, जब सब कुछ हो जाता है, माने सारे लोग समझ जाते हैं उसके इम्पोर्टेंस को, तो फिट्जजेराल्ड रिटर्न्स विद एनीज पर्सनालिटी। फिट्जजेराल्ड वापस आ जाती है एनी की पर्सनालिटी से। एंड गेट्स हर रियल पर्सनालिटी बैक, और उसे अपनी वास्तविक पर्सनालिटी जो उसकी थी वो उसको दे देती है। इस तरीके से ये हैप्पी एंडिंग होती है इस नाटक की। लेट अस रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। The play centers around Mrs. Annie Pearson, a devoted wife and doting mother. नाटक श्रीमती एनी पियर्सन पर केंद्रित है। सेंटर्स राउंड मीन्स चारों तरफ घूमता है, अर्थात केंद्रित है, जो कि एक समर्पित पत्नी, डिवोटेड वाइफ हैं, एंड डॉटिंग मदर्स हैं, और प्रेममयी माँ है। डॉटिंग मीन्स बहुत ही प्रेम से अपने बच्चों के प्रति भरी हुई हैं। हर हार्ट इज़ फुल ऑफ लव विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स। शी इज़ अ प्लीजेंट बट वरीड looking woman in her 40s. Her 40s means वो 40 वर्षीय सुंदर किंतु चिंतित दिखाई देने वाली महिला है, वरीड लुकिंग है। हर नेबर मिसेस फिट्जजेराल्ड इज़ अ फॉर्च्यून टेलर। उनकी जो नेबर हैं, अर्थात जो पड़ोसन हैं, श्रीमती फिट्जजेराल्ड फॉर्च्यून टेलर हैं, भाग्य वक्ता हैं, भाग्य बताने वाली अर्थात भविष्य बताने वाली हैं। शी टेल्स मिसेस पियर्सन टू मेक अप हर माइंड एंड assert herself if she wants to be the mistress of her own house and the boss of her own family. श्रीमती पियर्सन से कहती हैं वो फिट्जजेराल्ड कि यदि वह अपने परिवार की मालकिन, मिस्ट्रेस, मालकिन बनना चाहती हैं तथा परिवार का मुखिया बनना चाहती हैं, तो पक्का निश्चय कर लें, वो पक्का मेकअप हर माइंड, वो निश्चय कर लें तथा अपनी बातें दृढ़ता से कहें, मजबूती से अपनी बातें कहें। एसर्ट्स मीन्स होता है बहुत मजबूती से कहना। इफ शी वांट्स टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन हाउस, यदि वे अपने घर की मालकिन बनना चाहती हैं, या बॉस ऑफ हर
ओन फैमिली और अपने परिवार की मुखिया बनना चाहती है। At present, Mrs. Pearson is reduced to the status of an unpaid domestic servant who does not the domestic chorus with even being requested for them and thanked later on. वर्तमान समय में श्रीमती पियर्सन की स्थिति एक अवैतनिक घरेलू नौकरानी जैसी है, अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह है, जो बिना प्रार्थना किए तथा बाद में धन्यवाद के बिना ही क्या करती हैं, सारे घरेलू कार्य करती रहती हैं, without even being requested for them and thanked later on. She is taken for granted and ordered about. उनको सहज स्वीकार कर लिया जाता है। टेकन फॉर ग्रांटेड माने सहज में स्वीकार किया जाना, तथा प्रत्येक के द्वारा आदेश दिया जाता है। एंड ऑर्डर्ड अबाउट। Mrs. Fitzgerald tells her that husbands, sons, and daughters should take notice of wives and mothers, not giving them orders and treating like dirt. मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि पतियों, पुत्रों एवं पुत्रियों को पत्नियों और माताओं पर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें केवल आदेश ही नहीं देने चाहिए या डर्ट की तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, धूल की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये समझकर व्यवहार नहीं करना चाहिए कि इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मिसेस पियर्सन endures the ill treatment because she is very fond of her husband and children, though they are quite thoughtless and selfish. मिसेस पियर्सन इस दुर्व्यवहार को इसलिए सहन करती हैं क्योंकि वो अपने पति तथा बच्चों से अत्यंत प्रेम करती हैं और वे सब अत्यंत विचारहीन, थॉटलेस हैं एंड सेल्फिश और स्वार्थी हैं। She tries her best to have it out with them, but does not know how to begin. वो अपनी सबसे अच्छी चेष्टा करती हैं कि इस मामले को विचार विमर्श द्वारा उनसे सुलझा लें, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये नहीं जानती कि वो कैसे शुरू करें, हाउ टू बिगिन।
शी डज नॉट नो हाउ टू बिगिन, कैसे शुरू करें। शी वांट्स टू गेट टी थिंग्स रेडी as the members of the family are about to drop in. वो चाय की वस्तुएं तैयार करना चाहती हैं क्योंकि परिवार के सदस्य आने वाले होते हैं, या जैसे ही उसके परिवार के सदस्य आने वाले होते हैं वैसे ही वो सारी तैयारी कर लेती हैं, टी थिंग्स वगैरह तैयार कर लेती हैं। मिसेज फिट्जराल्ड आस्क्स हर टू लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस। मिसेज फिट्जराल्ड कहती हैं कि एक बार तो उन्हें प्रतीक्षा करने दो, इंतज़ार करने दो, अथवा स्वयं अपनी देखभाल करने दो। Since Mrs. Pearson is too soft towards her family, Mrs. Fitzgerald offers a way out. Since means क्योंकि मिसेस पियर्सन अपने परिवार के प्रति अत्यधिक कोमल हैं। सॉफ्ट मीन्स कोमल, टुवर्ड्स मीन्स के प्रति, हर फैमिली अपने परिवार के प्रति बड़ी कोमल है। मिसेज फिट्जराल्ड ऑफर्स अ वे आउट। अतः मिसेज जो फिट्जराल्ड हैं इससे निपटने का एक ढंग बताती हैं। ऑफर करती हैं। आउट वे एक रास्ता, आउट माने इससे बाहर निकलने। शी सजेस्ट अ चेंज ऑफ पर्सनालिटीज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। वो सुझाव देती हैं कि थोड़ी अवधि के लिए वे अपने व्यक्तित्व बदल लें आपस में। Mrs. Pearson is doubtful about the success of the plan. Mrs. Pearson डाउटफुल हैं, शंका से भरी हुई हैं। और किसके लिए? इस प्लान, इस योजना के सक्सेस होने के लिए, कि पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा। With the help of magic spell learnt in the East, जादू के सहायता से जो उन्होंने ईस्ट में सीखा था, मिसेस फिट्जराल्ड कैरीज आउट एन इंटरचेंज ऑफ पर्सनालिटीज। और मिसेस पियर्सन क्या करती हैं? बदल लेती हैं अपने व्यक्तित्वों को। इंटरचेंज कर लेती हैं मैजिक के द्वारा अपनी पर्सनालिटीज़ को, अपने व्यक्तित्वों को। तो जब बदल जाते हैं, जब व्यक्तित्व बदल जाते हैं तो तब क्या होता है? नाउ मिसेस पियर्सन हैविंग द पर्सनालिटी ऑफ हर नेबर। अब मिसेस पियर्सन के पास जो पर्सनालिटी होती है वो अपने नेबर, पड़ोसी की पर्सनालिटी हो जाती है, फिट्जराल्ड की हो जाती है। और जैसे ही होती है तो चूंकि वो बहुत बोल्ड हैं
डोमिनेटिंग हैं, तो वो सारी पर्सनालिटी उनके अंदर आ जाती है, बिकम्स बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग। और श्रीमती जो फिट्जजेराल्ड हैं वो घबराहट भरी और कांपने वाले हृदय वाली बन जाती है। Doris Pearson, a pretty girl in her early 20s, is the first to face the cool and incisive mother. बीस वर्ष से थोड़ी बड़ी सुंदर लड़की डोरिस पियर्सन इस शुष्क तथा निर्णय लेने वाले तथा बलपूर्वक कार्य करने की क्षमता वाली माँ का सामना करने वाली पहली हैं, फर्स्ट हैं। एज यूजुअल डोरिस द स्पॉइल्ड गर्ल, डोरिस जो है वो कैसी लड़की है? स्पॉइल्ड, बर्बाद लड़की है। बिगड़ी हुई लड़की है। आस्क्स हर मदर, अपनी माँ से कहती है अबाउट हर येलो सिल्क ड्रेस। हमेशा की भांति बिगड़ी हुई डोरिस अपनी माँ से अपनी पीली रेशमी पोशाक के विषय में आस्क्स माने पूछती है। इधर मिसेस पियर्सन कीप्स ऑन स्मोकिंग, मिसेस पियर्सन धूम्रपान कर रही होती हैं, सिगरेट पी रही होती हैं। पर्सनालिटी चेंज हो गई है। फिर क्या होता है? डोरिस इज एस्टाउंटेड मीन्स एस्टोनिस्ड। डोरिस आश्चर्यचकित हो जाती है। However, she asks if they are having tea in the kitchen. किंतु वो पूछती है कि क्या वे रसोई घर में चाय पिएंगे। मीन्स क्या रसोई घर में चाय तैयार है। Mrs. Pearson tells her politely to have it wherever she likes. श्रीमती पियर्सन बड़ी नम्रता से उससे कहती हैं कि वो जहाँ चाहे वो पी ले। Doris angrily asks her if it is not ready. डोरिस क्रोध से उससे पूछती है कि क्या चाय तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन टेल्स हर दैट शी हैज हैड व्हाट शी वांटेड। मिसेस पियर्सन उसे बताती हैं कि जो कुछ उसे चाहिए था वो उसने ले लिया है।
माने मिसेस पियर्सन को जो चाहिए था वो कर डाला है उन्होंने, अब आगे नहीं कुछ करेंगी। शी सरप्राइजेस हर with the remark that she might go out later and get a square meal at Clare, Clarendon. Clarendon. वो उसे इस कथन से आश्चर्यचकित कर देती हैं कि बाद में वो बाहर जाकर क्लेरंडन, दिस इज द नेम ऑफ द होटल, में पेट भर खाना खाएंगी। When Doris angrily asked her mother again whether she has ignored her yellow silk dress, अब डोरिस क्रोध से अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने उसकी पीली रेशमी पोशाक की इस्त्री कर दी है। Mrs. Pearson tells her that she puts in twice the hours she does and gets no wages or thanks for it. मिसेस पियर्सन उसे बताती हैं कि जितने घंटे वो काम करती हैं उससे दुगने समय वह काम करती है। मतलब डोरिस जितने देर तक काम करती है उससे दुगने समय तक उसकी माँ काम करती है, तथा इसके लिए उसे कोई वेतन भी नहीं, वेजेस भी नहीं मिलता और ना ही थैंक्स मिलते हैं, धन्यवाद भी नहीं मिलता है। फिर क्या होता है? शी क्रिटिसाइजेस हर बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस फॉर हैविंग buck teeth and being half-witted. इसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस की ये कहकर आलोचना करती हैं, क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करती हैं, कि वो निकले हुए दांतों वाला लड़का है, जिसके दांत बाहर निकले हुए, तथा वो हाफ विटेड है, अर्थात मूर्ख है, आधे दिमाग का है। She tells Doris frankly that at her age she would have found somebody better than Charlie Spence. वो डॉरिस से स्पष्ट रूप से कहती हैं कि उसकी आयु में तो वो चार्ली स्पेंस से कोई बेहतर मित्र ढूंढ लेती, अगर उसकी जगह में उसकी उम्र की वो होती तो इससे बेहतर बॉयफ्रेंड वो ढूंढती। नाउ इट इज द टर्न ऑफ सेरिल पियर्सन। अब ये टर्न माने बारी है उसके बेटे सेरिल पियर्सन की, जो है क्या? स्पॉइल्ड ब्रॉट, बिगड़ा हुआ लड़का है।
who asks for tea as soon as he enters। जैसे ही वो प्रवेश करता है या ज्यों ही वो प्रवेश करता है घर के अंदर, जैसे ही आता है चाय की फरमाइश करता है। Since he has got a busy night, that night he asks his mother if she has put his things out। क्योंकि आज की रात उसकी अत्यंत व्यस्त रात है, इसलिए वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या, इफ मीन्स कि क्या उसने उसकी वस्तुएं बाहर निकाल दी हैं, माने जो कपड़े उसको पहनने हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत होगी बाहर जाने के लिए, वो सारी बाहर निकाल दी हैं। He reminds her of her promise। वो उसे उसका वादा याद दिलाता है। She tells him that she does not like mending। वो कहती हैं कि उसे वस्तुएं मरम्मत करना अच्छा नहीं लगता है। माने वस्तुओं को सहेज कर रखना और ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। He objects to her talking like that। फिर इसके बाद उसके इस प्रकार की बातें करने पर, टॉकिंग माने बातें करने पर, वो आपत्ति करता है। Mrs. Pearson gives him a bit of her mind। Mrs. Pearson उसे बहुत स्पष्ट बातें सुनाती हैं, जिसको हम डेली लैंग्वेज में खरी खरी बात सुनाती हैं। She tells him that they all do talk like that। वो कहती हैं कि वे सब इसी प्रकार से बातें करते हैं, माने उसके साथ भी इसी प्रकार से बातें वो सब करते हैं। If there is something at home he does not want to do। यदि घर पर कोई चीज़ हो जिसे वो न करना चाहे तो वो इसे नहीं करता है। He does not want to do, he does not do it। वो इसे नहीं करना चाहता है या नहीं करता है। It is something at his workplace he gets the union to bar it। यदि कार्य स्थल पर जहाँ पर वो कार्य करता है कोई ऐसी बात हो तो वो यूनियन को इसे रोकने को ले जाता है। He gets the union bar to bar it। इसे रोकने के लिए ले जाता है, मीन्स उसको भी वो इग्नोर कर देता है जो उसे पसंद नहीं। She says that she has also joined the movement। वो कहती है कि वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गई है।
She goes to the kids. She then asks if they have any stout left. फिर पूछती है कि क्या कोई काली बियर बची हुई है। स्टाउट कहते हैं काली बियर को। शी गोज टू द किचन, वो किचन में जाती है, वो रसोई घर में जाती है। और किस लिए? टू ब्रिंग अ बॉटल। होटल इज इनकरेक्ट, बॉटल। एक बियर की बॉटल लाने के लिए किचन में जाती है। एज सी वांट्स टू ड्रिंक, क्योंकि वो बियर पीना चाहती है। अब कितना चेंज आ गया मिसेस पियर्सन में पर्सनालिटी। ये सब क्वालिटी फिट्जराल्ड की हैं जो इसके अंदर आ गई हैं सब। सेरिल एंड डोरिस गो इनटू a huddle and whisper about the behavior of their mother. सेरिल और डोरिस पास पास खड़े होकर अपनी माँ के व्यवहार के विषय में कानाफूसी करते हैं। Doris states that she could not believe her eyes as she found her mother smoking and playing cards when she came in. डोरिस कहती है कि वो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सकी, क्योंकि जब वो आई तो उसने अपनी माँ को सिगरेट पीते हुए तथा ताश खेलते हुए देखा। Cheryl had asked her if she was feeling off color, and she said she was not. Cheryl ने उससे पूछा था कि क्या वह ऑफ कलर मीन्स अनहेल्दी, अस्वस्थ महसूस कर रही थी। तो उसने उत्तर दिया कि वो अस्वस्थ नहीं थी, ऑफ कलर नहीं थी वो। डोरिस ऑब्जर्व्स दैट शी इज सडनली ऑल डिफरेंट। डोरिस कहती है कि वो अचानक ही बिल्कुल बदल गई है, भिन्न हो गई है, अलग हो गई है, अर्थात चेंज हो गई है। She made her cry and ally by what she said, but by the way she said it and looked. जिसने जिस ढंग से उसे जो कुछ कहा तथा जैसे उसे देखा, उसको उसने उसी भाषा में जवाब दिया। She made her cry Doris thinks that she has a concussion as a result of failing. डोरिस सोचती है कि सिर के बाल गिर जाने से उसे झटका लगा है, जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो गई है।
Cheryl asks if she has become slightly crazy. और सेरिल ये भी कहती है इसी कारण से सेरिल वो कहती है कि वो कुछ पागल सी हो गई है। मीनवाइल ये आपस में चर्चा कर रहे थे, उसी समय मिसेस पियर्सन कम्स बैक। मिसेस पियर्सन लौट आती हैं। She is carrying a bottle of a stout and half-filled glass. वो एक आधा भरा ग्लास बियर ग्लास तथा बियर की बोतल उठाए हुए है। Cheryl and Doris try to stop their guffing and jiggling. मिसेस सेरिल और जो डोरिस हैं अपने अट्टहास तथा मूर्खों की भांति खिसियाने वाली हंसी को रोकने की चेष्टा करती हैं। ट्राई टू स्टॉप माने प्रयास करती हैं रोकने की। और किन चीज़ों को? गफिंग को और जिगलिंग को। मूर्खों की भांति खिसियाने को और अट्टहास करके हंसने को रोकने की चेष्टा करती हैं। ये देखकर उनका जो मिसेस पियर्सन का जो रूप है उसको देखकर मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद अ कंटेम्प्ट and ask them to behave according to their age. मिसेस पियर्सन उन्हें घृणा से देखती हैं एवं उनसे अपनी आयु के अनुसार, अपनी एज के अनुसार व्यवहार करने को कहती हैं। She finds nothing funny in their jokes. उसे उनके मजाकों में कोई हास्यजनक बात नहीं लगती है। डोरिस इज टीयरफुल अगेन। डोरिस की आंखें फिर से डबडबा जाती हैं, मीन्स आंखों में आंसू भर जाते हैं। She wants to know what they have done. वो जानना चाहती हैं कि उन्होंने क्या किया है, क्यों ऐसी स्थिति उनकी माँ की हो गई। मिसेस पियर्सन एट वंस टेल्स देम दैट दे हैव डन नथिंग। मिसेस पियर्सन तुरंत ही उन्हें बताती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मिसेस पियर्सन एट वंस टेल्स देम दैट दे हैव डन नथिंग। तुरंत ही बताती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दे सिंपली कम इन, आस्क्स फॉर समथिंग, गो आउट अगेन एंड देन कम बैक व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो। उन्होंने कुछ नहीं किया, ये बताती हैं। वे केवल घर में आते हैं
कोई वस्तु मांगते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, तथा जब और कहीं जाने का स्थान नहीं होता तो फिर घर लौट आते हैं। यही तो वो करते हैं। Cheryl tells her aggressively, who tells Cheryl that he will find something to eat himself if she would not get tea ready. Cheryl बड़े आक्रामक ढंग से, एग्रेसिवली मीन्स आक्रामक ढंग से,